ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रधानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 168। 33वीं कारिका के पहले। यदि यदि असद इदं द्वैतं केन स्वम् अजम् आत्मतत्त्वं विबुध्यते इति उच्यते। कारिका। अकल्पकम् अजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयम् अजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते। मनसः अमनीभावः। तो बोले ये मन का ही अमनी भाव हो जाता है, मन अमन हो जाता है, मन की मन है ही नहीं। और वो कैसे होता है? आत्मसत्य बोधेन, आत्मसत्य अनुबोधेन।
तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जब आत्मा की सत्यता का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा से अन्य सर्व जो है उनके मिथ्यात्व का ज्ञान भी हमें हो ही जाता है, और मन द्वैत मात्र है, मिथ्या है। अब गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि अमनी भाव जो है वो आत्म सत्य अनुबोध है न। तब प्रश्न ये होता है, आत्मा की सत्यता के बोध से ही गुरु आचार्य उपदेश के कारण जो बोध होता है वो बोध से मन जो है वो अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है। तो प्रश्न अभी क्या होगा, किम विबुध्यते, तो फिर ये आत्म सत्य का ज्ञान जो है वो कैसे होता है। अब देखो किस प्रकार से आत्म तत्व को विबुध्यते, आत्म तत्व को जानेंगे हम, क्योंकि जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जो मन जो है वो अमनी भाव को प्राप्त नहीं होगा। अब समझो, अब ठीक समझो क्यों। मनसः चेत अमनस्त्वं व्यावर्तते तर्हि कथम आत्मनः अवबोधः व्यंजक अभावादिति। आप देखिए, मनसः चेत मनस्त्वं व्यावर्तते तर्हि, मन का मन स्वरूप जो है, अब देखो मन पना जो है उसी को ही आपने निकाल दिया, उसी का ही निरोध कर दिया। व्यावर्तते, आप देखो मन की मन है ही नहीं। जिस प्रकार से द्वैत जगत नहीं है, क्योंकि द्वैत जगत की अनुभूति तब तक होती है जब हमारे मन में संकल्प होता है। जब मन ही नहीं है तो कोई संकल्प ही नहीं है, कोई संकल्प नहीं है तो यह जगत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर मन को ही आपने द्वैत बना दिया, मिथ्या कर दिया, कथम आत्मनः अवबोधः स्यात्, अब देखो तो फिर आत्मा का ज्ञान होगा कैसे। व्यंजक अभावात, अब देखिए देखो बहुत सुंदर और सूक्ष्म प्रश्न है। अगर मन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मन से ही तो ब्रह्म ज्ञान होता है। अब देखो मनस एव अनुद्रष्टव्यमिति श्रुते है। अब देखो ब्रह्म ज्ञान जो है, आत्म अवबोध जो है वो तो मन से ही होगा। मन ही साधन, व्यंजक माने क्या है, वो वस्तु को प्रकाशित करने, अभिव्यक्त करने वाला जो वो तो मन है। पुष्प, हमें ये जगत जो पुष्प है वो जगत पुष्प जो है वो हमें कब उसका ज्ञान होता है, जब वो पुष्प हमारे वृत्ति में आरूढ़ होके पुष्पाकार वृत्ति बनता है। आप समझो, हम देख के गए कि जब तक जगत हमारी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता है तब तक हमें कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब तो ये पुष्प को अभिव्यक्त करने वाला जो है वो तो क्या है, पुष्पाकार वृत्ति है। पुष्पाकार वृत्ति से ही ये पुष्प अभिव्यक्त होता है, उसे व्यंजक कहते हैं। आप देखो तो उसको जानने वाला जो है वो तो कौन है, मन है। अब आप मन का ही अभाव कर देंगे, मन का ही आप निरोध कर देंगे, मन को ही बाधित कर देंगे। कथम आत्मा अवबोध, तो आत्मा का ज्ञान होगा कैसे, आप समझो। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए भी, किसी भी ज्ञान के लिए मन की तो आवश्यकता, बुद्धि से ही ज्ञान होगा। अंतःकरण में ही हमें ज्ञान होता है। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत, ये अत्यंत सुख स्वरूप आत्मा है। लेकिन बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण नहीं हो सकता है, अतीन्द्रिय है। लेकिन बुद्धिग्राह्यम, अब देखिए बुद्धि से हम उसका ग्रहण कर सकते हैं। माने कि आत्मज्ञान के लिए जो साधन है ज्ञान के लिए वो तो बुद्धि है। और श्रुति माता बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहते हैं मनसा एव इदमाप्तव्यम, मन के द्वारा ही ये आत्म तत्व को प्राप्त करना है। माने कि मन साधन है जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। अब आपने मन को ही उड़ा दिया। अब जब मन ही नहीं है
तो आत्मा अवबोध होगा कैसे? अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यदि असत इदम द्वैतम, ये जितना भी द्वैत है सब असत है, मिथ्या है, उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब जब वो है ही नहीं, केन स्वजम अजम आत्मानम, अब देखो, केन करणेन, किस साधन से आप ये आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वो तो मन है, अंतःकरण है। अब आपका अंतःकरण ही मिथ्या हो गया, आप बोल रहे हैं कि अंतःकरण है ही नहीं। नास्ति भेद कथंचन, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं, तो किस साधन से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा? आप समझो ये ठीक से, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें साधन की अपेक्षा है। अब देखिए, और अब साधन तो है ही नहीं, वो तो मिथ्या है, अमनी भाव है, अमनी भाव है। अब देखो, तो आत्म अवबोध जो है वो मन से ही होगा, लेकिन मन तो आपका अमनी भाव है। अब देखो, क्योंकि आपका मन है ही नहीं। इदम द्वैतम असत्तर्हि केन करणेन स्वजम स्वम अजम आत्मान विबुध्यते। अब देखो, किस कारण से, किसके द्वारा हमें यह आत्मज्ञान होगा? आप समझो, क्योंकि उसको जानने के लिए हमारे पास अंतःकरण तो होना चाहिए। अब आप कह रहे हो अंतःकरण तो मिथ्या है ही नहीं। अब समझो, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए हमारे पास साधन है ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे? मनोमुख्यस्य द्वैतस्य असत्वे व्यंजक अभावात् आत्मबोधः न संभवति। आप देखो, किसी भी विषय को व्यंजक जो है, अभिव्यक्त करने वाला जो है, उनको प्रकाशित करने वाला जो मन है, वो मन ही नहीं रहेगा, तो आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता है। अब समझो, आप मन का अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तभी तो आपको आत्मज्ञान होगा। अब समझो, तो आपने तो मन को ही अमनी भाव कर दिया है, अब ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे? अब देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं उच्यते उच्यते, क्यों? अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेना अजम विबुध्यते। उच्यते, ये जो शंका है उनका निवारण, ये अगली कारिका जो है हमारी 33वीं कारिका में उनका निवारण होता है। अब देखिए, अन्य किसी, देखो ये स्पष्ट रूप से समझना है, अन्य किसी विषय के ज्ञान के लिए हमें मन की आवश्यकता है। आप समझो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए क्या हमें मन की आवश्यकता है? अब देखो, यहां ही बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। अब समझो, शास्त्र प्रमाण है, हम आगे भी देख के गए, शास्त्र प्रमाण है, लेकिन शास्त्र प्रमाण जो है वो ब्रह्म के ज्ञान के लिए नहीं है। आप समझो, ये ब्रह्म है इस प्रकार से ज्ञान करवाने के लिए शास्त्र नहीं है। अब समझो, लेकिन अज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। ये जो भी हमारी समस्या है, सब समस्या अविद्या के कारण है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। जिस प्रकार से रशियन भाषा मुझे नहीं आ रही है, जर्मन भाषा मुझे पता नहीं है, तो रशियन भाषा या जर्मन भाषा जो है पूर्णतः अज्ञात है। अब देखिए, जो पूर्णतः अज्ञात है उनके जानने के लिए हमें मन आवश्यक है।
लेकिन आत्मा क्या पूर्णतः अज्ञात है? नहीं। देखो अनेक बार हमें देख के गए, आत्मा है और आप है और आप चैतन्य स्वरूप है, तो आप जानते ही है। किसी शास्त्र की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप है माने सत्य, और आप चेतन है, चित्त, आप सच्चित स्वरूप है। उनके लिए किसी शास्त्र की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी अंतःकरण की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। मन की वृत्ति परोक्ष है, अपरोक्ष है, लेकिन विकारी जड़ होने के कारण आप साक्षी चैतन्य वो मन की वृत्ति को अभिव्यक्त करते, व्यंजक है। लेकिन आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष आत्मा को जानने के लिए ही किसी भी प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, क्योंकि सर्व प्रकार के जो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है वो सर्व प्रमाण प्रवृत्ति किसके कारण हो रही है? अब देखो, प्रमातरी सती प्रमाण अन्वेषणम कुर्यात। अब देखिए, आप वो प्रमाता है जो प्रमाण अन्वेषण करता है। अब देखिए, तो प्रमाण प्रवृत्ति के पहले तो आप प्रमाता है ही। किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति करने वाला प्रमाता आप है। तो सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति करने वाले जो प्रमाता है उनके लिए किस प्रमाण की आपको आवश्यकता है? आप समझ रहे हैं? ब्रह्म को जानने के लिए आत्म तत्व विबुध्यते कथम। अब देखो, किसके द्वारा हमें आत्म तत्व का ज्ञान होगा? तो हम कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वो तो ज्ञात है। किसी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं अप्रमेय है, अनाशिनो प्रमेयस्य। किसी भी प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है। आत्म तत्व किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। किसी भी प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, ये दोनों आवश्यक समझना है। किसी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व स्वयं साक्षात अपरोक्ष है। अपरोक्ष की व्याख्या ही क्या है? प्रत्यक्ष मानी जो इंद्रिय आदि प्रमाण से जिसको हम जानते हैं, प्रति अक्ष, अक्ष मानी इंद्रिय और प्रति मानी सामने। जो इंद्रिय के सामने है उनका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो इंद्रिय से दूर है, पर अक्ष जाते, तो उनके लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही हम परोक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति करते हैं। जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए परोक्ष प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, उसे हम अपरोक्ष आत्मा कहते हैं। अब देखिए, और इसीलिए आत्म तत्व का ज्ञान के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र प्रमाण भी ये ब्रह्म है उस प्रकार से ज्ञान कराने के लिए प्रमाण है ही नहीं, शास्त्र प्रमाण। इसीलिए शास्त्र स्वयं कहते हैं नेदम यदिदम उपासते। अब इदंतया आप जिसको ग्रहण कर रहे हैं, इदंतया आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, वो ब्रह्म है ही नहीं। यंग मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके कारण मन मनन क्रिया कर रहा है, वो ब्रह्म आप है। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, त्वम माने आप। अब तो ब्रह्म तो मन का भी विषय नहीं है। आप समझ रहे हो? ब्रह्म मन का विषय नहीं हो सकता है, और मन की प्रवृत्ति की आवश्यकता भी नहीं है। किसी प्रमाण की प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है। शास्त्र से भी आपको
को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, शास्त्र प्रमाण के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। अब अशब्दम स्पर्शम रूपम गंधवच्छयत। अब देखो, किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है, किसी परोक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है। अब तो अपरोक्ष आत्मा, और इसीलिए आप जब प्रश्न कर रहे हैं अगर मन ही नहीं रहेगा तो आत्म तत्व का ज्ञान कैसे होगा? लेकिन आत्म तत्व ज्ञान के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आप समझ, तो शास्त्र प्रमाण किसके लिए है? भगवान ने जब कहा कि अप्रमेय है, यह आत्मा अप्रमेय है, हम देखिए पहले कह दिया अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, यह आत्मा अविनाशी है। विद्धि, विद्धि मानी हे अर्जुन तू जान ले कि यह आत्मा अविनाशी है, ये जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत में आत्मा व्याप्त है। विद्धि, विद्धि मानी तू जान ले। अब जानने की प्रवृत्ति जब हम कर रहे हैं तो भगवान दूसरे ही श्लोक में कह रहे हैं अप्रमेय है, वो कभी भी किसी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं उपनिषद अत्यंत सरल है, सीधा सीधा चलता है। भगवत गीता अत्यंत दुर्विज्ञेय है, क्योंकि भगवान ने इतने सारे विरोधाभासी वाक्य वहां कहे गए हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूत। अरे भगवान अभी तो आपने कहा मत्स्थानी भूत, अब कह रहे मुझ में कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो ये विरोधाभासी वाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अस्थूलम अनणुः दूरम अंतिके च। अब देखो वो अत्यंत दूर भी है, वो अत्यंत समीप भी है, वो अत्यंत स्थूल, आप देखो अत्यंत सूक्ष्म भी वही है। अब देखो तो विरोधाभास ही है, और इसीलिए किस प्रकार से हमें आत्मज्ञान होगा, और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं आकल्पकम अजम ज्ञानम। अब देखो ज्ञेय अभिन्नम ज्ञानमिति अत्र श्रुति ही उदाहरति। अब देखिए अकल्पक अजम, आत्मा कभी भी किसी प्रकार से किसी भी कल्पना का विषय नहीं है। अकल्पकम अजम, जिसका जन्म नहीं हुआ है, ज्ञानम वो चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान माने कि वो ज्ञप्ति स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते, वो ज्ञेय ब्रह्म जो है उसे अभिन्न कहते हैं, अभिन्नम प्रचक्षते। तो ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म है, आप समझो। ज्ञेय ब्रह्म होने पर भी वो ज्ञेय ब्रह्म जो है वो अभिन्न है। ज्ञानम अभिन्नम, अब देखो आप समझ रहे हो। तो वो अजम ज्ञानम माने कि वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ज्ञेय ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। ज्ञान और ज्ञेय ब्रह्म जो है वो दो है ही नहीं, एक ही है। जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ज्ञान है वही ज्ञेय ब्रह्म है।
मैं आप जो आत्मा तत्व जो है, जो अपरोक्ष आत्मा तत्व है, वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म। अब देखिए, प्रज्ञानम मानी स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान आत्मा है, वही ब्रह्म है। अब देखो, ज्ञे ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेना अजम विबुध्यते। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। अब देखो, ज्ञेय ब्रह्म हम जिसको कह रहे हैं, वो ज्ञेय ब्रह्म क्या है? वो आत्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है। अब समझो। और इसीलिए ब्रह्म को जानना नहीं है। यहां किसी प्रकार से भी जानने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप समझो ये ठीक से। ब्रह्म को जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कह रही हूं, ये जितने वेदांती लोग जो है ना, ब्रह्म को जान लिया। किसको जान लिया? ब्रह्म को जान लिया क्या? किसको आप ब्रह्म ज्ञान कहते हैं? आप समझो, ज्ञान माने कि जो ज्ञप्ति स्वरूप है, चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। अब उसको आप ज्ञेय माने कि आप ज्ञान का विषय बनाएंगे क्या? ज्ञेय अभिन्नम ज्ञानम प्रचक्षते। ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न ये ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय ब्रह्म दो है क्या? नहीं। अब देखो, एक ही है। तो बोले तो फिर शास्त्र प्रमाण क्या है? अब देखो, तो भगवान जब अप्रमेय कहते हैं तो भगवान ने अप्रमेय क्यों कहा? क्योंकि आत्मा कभी भी किसी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। लेकिन अब जो आत्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, तो फिर शास्त्र प्रमाण क्या करेगा? आप कह रहे हो कि शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। तो वेदांत शास्त्र जो है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अब वेदांत नाम का जो ये उपनिषद है, वो प्रमाण है। तो शास्त्र का प्रामाण्य जो है, वो किसके लिए है? अब देखो, और इसीलिए वहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से, देखो, ये शास्त्र प्रमाण हम जब कहते हैं ना, तो शास्त्र के लिए अनेक प्रकार की व्याख्या है। जो किसी अन्य प्रमाण से हम नहीं जान सकते हैं, उनके लिए शास्त्र प्रमाण है। एक व्याख्या है, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र। जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण के द्वारा जिसको हम नहीं जान सकते हैं, अज्ञात है। उनको हमें ज्ञान करवाने वाला जो है, वो शास्त्र है। अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र। ज्ञापकम माने हमें ज्ञान करवाने वाला है। तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र। अब देखिए, अब तो वो ज्ञान करवाने वाला है। लेकिन किसको? अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। लेकिन आत्मा अज्ञात है नहीं। ज्ञानम ज्ञेय भिन्नम प्रचक्षते। वो ज्ञेय ब्रह्म जो है, वो तो आत्म चैतन्य से अभिन्न है। उनको जानने की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो अज्ञात नहीं है। अज्ञात का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, लेकिन आत्मा तो अज्ञात है ही नहीं। नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। कोई कभी ऐसा नहीं कह सकता है कि आत्मा नहीं है। आप देखो, भले वो आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करेगा,
बोले वो चैतन्य शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन वो मैं हूं वो तो जानता है कि नहीं। जिसको आप संस्कृत में आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, उसी को हम हिंदी में मैं कहेंगे, कैपिटल आई। अब देखिए, तो सबको अपने अस्तित्व का ज्ञान है, मैं हूं। सबको अपनी चेतनता का ज्ञान है, मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं। आप देखिए, तो अज्ञात तो है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। जब आत्म तत्व की बात आती है तो आत्म तत्व की बात में शास्त्र जो है अज्ञात ज्ञापक नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है कभी अप्रसिद्ध है ही नहीं, पूर्णतः अज्ञात आत्मा नहीं है। तो बोले तो फिर शास्त्र का प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति किसके लिए है? अतद बुद्धि निवर्तकत्वेन अतद धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम। तो वह शास्त्र की प्रमाणता जो है वो किसके लिए है? आपने आत्मा पर जो कुछ भी अध्यारोप करके रखा है, सब अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। देहादि संघात में अहम बुद्धि करके हम बैठ गए हैं, देहादि संघात का आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, तो वो जो अध्यारोप है उनकी निवृत्ति, देहादि संघात की भी निवृत्ति नहीं करता है शास्त्र। देहादि संघात जो है, जो आत्मा का धर्म नहीं अतत धर्म है, तो देहादि संघात की भी निवृत्ति शास्त्र नहीं कर रहे हैं। मात्र और मात्र देहादि संघात का आपने अपने ऊपर जो अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। अतत धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्य। शास्त्र आत्मज्ञान के लिए नहीं है, आत्मा पर जो भी अध्यारोप करके रखा है उनकी निवृत्ति के लिए है। लेकिन वो निवृत्ति कैसे होगी? अब देखिए, तो शास्त्र हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण है। हम जब हम कहते हैं, वो प्रमाण किस प्रकार से प्रमाण है? जितने भी अध्यारोप है वो अध्यारोप की निवृत्ति करना है। लेकिन अध्यारोप कब तक रहेगा? देखो, इसलिए मैं कहती हूं पहले तो ये हमें ज्ञान होना है कि हमारे सभी प्रकार की जो समस्या है, वो समस्या का जड़ जो है, मूल जो है, वो अविद्या है, अज्ञान है। वेदांत में आने के बाद पहले ज्ञान अज्ञान का ज्ञान होता है। शास्त्र हमें समझाते हैं कि आपकी समस्या का मूल जो है वो अज्ञान है। तो पहले ज्ञान का ज्ञान नहीं है, पहले अज्ञान का ज्ञान है। हम समझ रहे हैं उनके कारण समस्या है, उनके कारण समस्या है, वो हमारी नहीं सुनता है, वो मेरा काम नहीं करता है। हम वो समस्या नहीं है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान माने कि ये ब्रह्म है, इस प्रकार से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये अज्ञान जो है वो हमारी समस्या है। और अज्ञान के कारण ही क्या हुआ है? अतत धर्म का अध्यारोप करके बैठे। अध्यारोप का कारण भी क्या है? अध्यारोप भी जो हम करके बैठे हैं वो अविद्या के कारण, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण क्या हो गया है? अब देखिए, ये अज्ञान के कारण ही सब अध्यारोप करके हम बैठे हैं, और उसी के कारण हम कह रहे हैं अब देखिए, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं।
मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जितने भी अध्यारोप है वो अध्यारोप किसके कारण है? सर्प का अध्यारोप जो है वो किसके कारण है? रज्जु के अज्ञान के कारण ही अध्यारोप है। किसी भी प्रकार का अध्यारोप जो है वो अध्यारोप का मूल अविद्या ही है। आप समझो, अविद्या के कारण ही ये सब हो रहा है। तो जब तक अविद्या देवी बैठी है तब तक किसी भी प्रकार से आप ये अध्यारोप की निवृत्ति नहीं कर सकते। अज्ञान से ही ये सब हो रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। आत्मा न तो किसी प्रकार से भी किसी का पाप नहीं लेता है, न सुकृतम न पुण्य। आत्मा में पाप पुण्य है ही नहीं। फिर भी हम कहते हैं मैंने ये कर्म कर दिया, ये कर्म से मुझे ये कर्म फल प्राप्त होगा। क्यों? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जिसको हम कहते हैं, धर्म अधर्म जिसको हम कहते हैं, वो सब किसके कारण है? अज्ञान के कारण है। और जब तक ये अविद्या देवी बैठी है, किसी भी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण किसके लिए है? ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र प्रमाण है या अज्ञान की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण है? अब देखो, किसी भी विषय का जब हमें ज्ञान होता है तो हम सोच रहे हैं ये पुस्तक मैंने देखा और पुस्तक का मुझे ज्ञान हो गया। अब तो हम उसे एक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि एक प्रक्रिया नहीं, ये दो प्रक्रिया है। पहले पुष्पाकार वृत्ति होती है, वो पुष्पाकार वृत्ति पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति करती है। फिर आप जो साक्षी चैतन्य है वो पुष्पाकार वृत्ति को प्रकाशित करता है। अब देखिए, तो अज्ञान की निवृत्ति अगर हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आप समझ रहे हो? अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्तद विषय को वृत्ति के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। पुष्पाकार वृत्ति से पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति होती है। फिर क्या होता है? आप साक्षी चैतन्य जो है वो पुष्पाकार वृत्ति को प्रकाशित करके कहते हैं अहम पुष्पम जानामि। आप देखिए, इदम पुष्पम अस्ति, इदम पुष्पम अहम जानामि। अब पहले ये पुष्प है, उससे ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, फिर हम कहेंगे अहम पुष्पम जानामि, अहम इदम पुष्पम जानामि, मैं ये पुष्प को जानता हूं। तो पुष्पाकार वृत्ति जो है उसे कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। फिर फल व्याप्ति, फल माने कि ज्ञान होता है। पुष्पाकार वृत्ति के बाद ही पुष्प का ज्ञान होता है। अब समझ, लेकिन क्या ब्रह्म ज्ञान में हमें वो वृत्ति को प्रकाशित करनी पड़ेगी? ज्ञेयम ज्ञेय अभिन्नम ज्ञानम प्रचक्षते। आप ज्ञान माने की जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है। आप और ब्रह्म दोनों एक ही है। तो आपको अपने आप को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो
अज्ञान हमारी समस्या है, तो जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? किसी भी वस्तु की निवृत्ति जो है उनके समान सत्ता का जो है उसी से होती है। दोनों की सत्ता समान होनी चाहिए। हम आगे देख के गए कि आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, जो ज्ञान को भी प्रकाशित करता है। अज्ञान का प्रकाशक भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अज्ञान का अधिष्ठान भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। माने कि आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। उपद्रष्टानुमंता च, अब देखिए, अब उपद्रष्टा है, उपसामीप्य स्थित्वा दृश्यते। सबके समीप रहकर सबको जानने वाला जो है वो आप उपद्रष्टा आत्मा है। अनुमंता, सबके समीप रहकर सबको अनुमति देने वाला आत्मा है। तो अज्ञान को भी अनुमति देने वाला कौन है? अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा अज्ञान का विरोधी नहीं है। माने कि चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है वो अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है। आप देखो, क्योंकि दोनों की सत्ता ही अलग है। एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो निर्विकारी चैतन्य है। अज्ञान जो है उनकी कोई सत्यता नहीं है। आत्मा अकल्पक है, माने कि वो सत्य वस्तु है, और अज्ञान जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। क्यों? अधिष्ठानान्यत्वम। मिथ्या माने क्या है? जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो अपनी सत्ता के लिए अन्य पर आधारित है। और अज्ञान की सत्ता किसके कारण है? चैतन्य है। अज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब देखिए, और अज्ञान का अधिष्ठान अगर चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो अज्ञान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान स्वतंत्र नहीं है अपने सत्ता के लिए, वो चैतन्य पर आधारित है, और इसलिए अज्ञान स्वयं मिथ्या है। देखो, यही तो मूर्खता है ना। आप सत्य आत्मा है, अब चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और मिथ्या अज्ञान के कारण आप समस्या का अनुभव कर रहे हैं। आपकी समस्या का जड़ जो है, आपकी समस्या का मूल जो है वो तो अविद्या है, जो मिथ्या है। मिथ्या अविद्या के कारण ही आप समस्या में फंसे हुए हैं। अब देखिए, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए, तो बोले तो अज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वो आप बोल रहे अज्ञान मिथ्या है। प्रश्न अज्ञान मिथ्या है कि नहीं वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आप अपने को ब्रह्म जानते हो कि नहीं। इसीलिए ज्ञेय ब्रह्म माने कि आपके ब्रह्म स्वरूप जो है वो जानने योग्य ज्ञेय है। वो आप जानते हो नहीं जानते हो? मैं सत और चित्त हूं आप जानते हैं, लेकिन आप अनंत ब्रह्म स्वरूप है वो आप नहीं जानते। माने कि आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान है। रज्जु का पूर्ण अज्ञान होता तो सर्प की कभी भी संभावना नहीं है। पूर्ण अंधकार है तो रज्जु आप देखते ही नहीं है, तो कोई सर्प के अध्यारोप की संभावना नहीं है। अगर पूर्ण प्रकाश है, आप रज्जु को देख रहे हैं, तो भी सर्प की अध्यारोप की कोई संभावना नहीं है।
लेकिन मंद अंधकार में हमें अस्तित्व का ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्यों रज्जु सर्प का दृष्टांत हम लेते हैं? भले उसमें भी एक समस्या है कि रज्जु के ज्ञान से सर्प की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है, उस प्रकार से यहां नहीं होगा कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और जगत उड़ जाएगा। लेकिन रज्जु और सर्प का दृष्टांत इसलिए हम उपयोग करते हैं कि पूर्णतः रज्जु का ज्ञान नहीं है, पूर्णतः रज्जु का अज्ञान भी नहीं है। रज्जु का इदम अंश हम जानते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। इदम अंश हम जानते हैं, विशेष सामान्य अंश को हम जानते हैं, विशेष अंश का अज्ञान है और इसीलिए अध्यारोप है। उसी प्रकार से आत्म तत्व का सामान्य ज्ञान तो है ही, सामान्य अंश जानते हैं, सत और चित स्वरूप है। सामान्य अंश का ज्ञान है, लेकिन वो अनंत है, वो स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और इसीलिए आत्मा पूर्णतः अज्ञात तो है ही नहीं। देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना, ये अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो सबसे जोखिम कारक है, डेंजरस है, खतरनाक है। आत्मा है, हम जानते हैं, आत्मा सत्य माने कि आत्मा के अस्तित्व को जानते हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को हमने काल में मर्यादित करके रखा है। मैं मर्त्य हूं। आत्मा का चित स्वरूप का आपको ज्ञान है, लेकिन वो चैतन्य को ये देह में हमने मर्यादित करके रख दिया है, देशतः मर्यादित। और इस प्रकार से आत्मा को कालतः देशतः परिचिन्न मान के हम चल रहे हैं। देहादि संघात में अहम बुद्धि कर कहते हैं मैं मनुष्य हूं, मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इंद्र नहीं हूं। अब देखिए, तो देशतः कालतः वस्तुतः हमने आत्मा को मर्यादित करके रख दिया है। वो मर्यादित करके जो हमने आत्मा को रखा है, वही हमारे दुख का कारण है। और इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते अजम ज्ञानम। ये अज एक अद्वितीय आत्म तत्व जो ज्ञानम माने जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है। आत्मा और ब्रह्म जो है वो दो नहीं है, एक ही है। आप समझो, लेकिन वो अभिन्नता का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए हम गड़बड़ करते रहते हैं। और अगर आप ज्ञप्ति स्वरूप है तो आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। आप देखो, आत्मा जो ज्ञेय ब्रह्म स्वरूप है, जो अजम नित्य है, वो आत्मा स्वयं स्वयं को जानता है। अजम अजेन विबुध्यते। आत्मा स्वयं स्वयं को जानता है। अज आत्मा स्वयं अज आत्मा को जानता है, माने कि किसी प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। अपरोक्ष आत्मा को ज्ञान के लिए किसी प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि अगर मन ही अमनी भाव हो जाएगा तो कथम विबुध्यते आत्म तत्व, आत्म तत्व का बोध कैसे होगा, वो प्रश्न आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं। अजम अजय न विबुध्यते।
और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अज आत्मा के द्वारा ही अपने को जानता है। ये हुई कारिका आत्मा। भाष्य कारिका के बाद अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम अतः एव अजम ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम ज्ञेयेन परमार्थ सता ब्रह्मणा अभिन्नं प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः। अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम, आत्मा जो है सर्व प्रकार के कल्पना रहित है। कोई कल्पना आत्मा में नहीं है, कोई अध्यारोप आत्मा में नहीं है। सर्वकल्पना मनोवत अवस्थांतर कल्पना रहितम यथा मनः कामादि अनेकार आकार अवस्थम भवति न तद आत्मस्वरूपम। मन जिस प्रकार से है वो मन अनेक प्रकार के आकार धारण करता रहता है। वो शब्दाकार भी बन सकता है, वो पुष्पाकार भी बन सकता है, वो मधुराकार भी बन सकता है, लेकिन आत्म तत्व है वो क्या है? सर्व कल्पना वर्जितम, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना आत्मा में संभव ही नहीं है। कल्पना माने अध्यारोप, आप समझ, कोई अध्यारोप की संभावना नहीं है। देखो इसलिए ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक अद्वितीय स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप अगर आत्मा है तो जो स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये जड़ देह का अध्यारोप कैसे होगा? श्रुति माता विरोधाभास नहीं कर रही है, आपके अंदर ही विरोधाभास पड़ा है। अगर आप स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो ये जड़ विकारी देह का अध्यारोप आप कैसे करके बैठे? और इसीलिए हमें कहना पड़ता है मायया कल्प्यते। अब हम आगे देखेंगे, ये अविद्या के कारण सब है। अविद्या देवी जो है माया है, पटीयसी माया। अघटित घटना पटीयसी माया, अघटित, जिसकी कोई संभावना ही नहीं है, उसी को संभव बना के ये माया देवी हमें दिखाती है। वही उनकी पटीयसी मानी, वही तो माया देवी की कुशलता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। चैतन्य स्वरूप जो अचैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी को देह बनाकर बता दिया हमें। मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, क्या क्या अध्यारोप बना के रख दिया हमने। तो सब अध्यारोप जो है वो किसके कारण है? अविद्या देवी के कारण है। और जब तक अविद्या देवी है अध्यारोप की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए पहले तो ये स्पष्ट हमें करना है, सर्वकल्पना वर्जितम एक अजम ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम ज्ञेयेन परमार्थ सता ब्रह्मणः अभिन्नम प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः। जो ब्रह्म ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि ये ज्ञेय ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो अज ज्ञान माने कि ज्ञप्ति स्वरूप आत्म चैतन्य से ये ब्रह्म भिन्न नहीं है। और ये ज्ञेय ब्रह्म जो है उनका भी ज्ञान कैसे होता है? अजम नित्यम अजेना अजम विबुध्यते। अब
वो स्वयं ज्ञप्ति मात्र स्वरूप होने के कारण ही उसे ब्रह्म को जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहते हैं अजम अजेन विबुध्यते, स्वयं अपने को वो जानता ही है। अब देखो, और इसीलिए मन है कि नहीं है उनका कोई आवश्यकता नहीं। मैं हूं तो सब जानते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप, वो सब जानते ही है। ज्ञेय भिन्नम ज्ञानम इति अत्र, तो ज्ञेय ब्रह्म जो है वही ये ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा है, मानी उससे अभिन्न है। तो उनके लिए श्रुति, शंकराचार्य जी स्वयं ये श्रुति का अवतरण करते हैं। नहीं भाष्य, नहीं विज्ञातु हो, नहीं विज्ञातु हो, विज्ञाते है विपरिलोपः विद्यते, विपरिलोपः विद्यते अग्नि उष्णवत, अग्नि उष्णवत। विज्ञातुः स्वप्रकाशकस्य ब्रह्मणः, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा जो ब्रह्म है, विज्ञातु, जो सबके जानने वाला है। विज्ञातु मानी जो सबको जानने वाला है, जो सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला जो आत्मा तत्व है, उनका, उनके विज्ञाते है विपरिलोपः न विद्यते। विज्ञाते मानी उनकी जो ज्ञप्ति स्वरूप, उनका जो चैतन्य स्वरूप जो है, उनका कभी भी लोप नहीं होता है। जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता का कभी भी बाध नहीं होता है, सूर्य के प्रकाशक जो है कभी उनका बाध नहीं होता है। जिस प्रकार से अग्नि में उष्णता सदा सर्वदा है, प्रकाश सूर्य में सदा सर्वदा है, उसी प्रकार से विज्ञातु हो विज्ञाते है। अब देखो, ये विज्ञातु सबको जानने वाला जो ब्रह्म है, उनका जो ज्ञान स्वरूप है, उनका कभी भी लोप नहीं होता है। आप सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप है। अग्नि है तो उष्णता भी रहेगी ही रहेगी। अग्नि है तो उष्णता रहेगी, क्योंकि उष्णता अग्नि से अभिन्न है। उसी प्रकार से ज्ञेय ब्रह्म जिसको आप कह रहे हैं, वो ज्ञेय ब्रह्म जो है, विज्ञातु विज्ञेय विपरिलोपः न विद्यते। अब वो ब्रह्म जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका जो चैतन्य स्वरूप जो है, उनका कभी भी विपरिलोप नहीं होता है। आप सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप है। जागृत अवस्था में भी आप चैतन्य स्वरूप है, सबका प्रकाशक है। विज्ञातु माने सबको जानने वाला है। स्वप्नावस्था में भी, स्वप्नावस्था के जो भी कुछ है, सबको जानने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। सुषुप्ति अवस्था में भी आप कभी सोते ही नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। उनका तो विपरिलोप माने कि उनका अभाव कभी भी नहीं होता है। आप समझो, कभी उनका लोप नहीं होता है। और इसीलिए आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो ये ज्ञेय ब्रह्म है, उससे अभिन्न है। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, और आप वो ब्रह्म स्वरूप है जो सबको जानने वाला है। और सबको जानने वाला जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा आप है, उनका कभी भी ज्ञप्ति, उनके चैतन्यपना का कभी भी नाश नहीं होता है। आप सदा सर्वदा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ही है। आपके चैतन्य स्वरूप जो है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है, उनका लोप नहीं होता है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।